बता सकता नहीं। देखो इतने में विचार ही कर रहे थे, गंगा किनारे सभी बैठे थे और इतने में सुखदेव जी महाराज वहां पर आ जाते हैं, जिनकी उम्र है 16 साल, जो बिल्कुल नांगा है, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं। देखो, और जैसे सुखदेव जी को देखा तो सभी लोग खड़े हो गए, सभी ऋषि मुनि उनको देखकर खड़े हो गए। अब उसमें तो सुखदेव जी के पिताजी भी बैठे थे, व्यास जी, वो भी खड़े हो गए। व्यास जी के भी पिता पराशर बैठे थे, वो भी खड़े हो गए। परीक्षित ने सोचा कि ये तो कोई विशेष है, जब इनके पिताजी दादाजी भी देख के खड़े हो रहे तो ये कोई विशेष है। तत्रागमद भगवान व्यास पुत्रो यक्षयागामट मानो अनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निझलाभ तुष्टो भूत वेशा। अब दूत वेश बनाए, जिस गांव से निकलते थे उसी गांव के बच्चे पीछे पड़ जाते, ए नागा बाबा कह करके, और सुखदेव जी को किसी की तरफ नहीं देखते, वो तो चलते रहते। देखा तो सोचा कि ये 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। सुखदेव जी का नियम था और 6 मिनट ही तुम्हारे द्वारे पर खड़े रहेंगे, इतने में तुमने कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं चलते बड़े। सभी ऋषियों ने कहा परीक्षित जल्दी से पूछ लो, 6 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेंगे, जल्दी पूछो। परीक्षित ने जल्दी पूछा, महाराज एक बात पूछना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा पूछो राजन। बोले अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। आप योगियों के भी परम गुरु हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणो सर्वथा। मरने वाले प्राणी के लिए क्या करना चाहिए? देखो, यक्षो मधो जाप्यम इत कर्तव्यम नरभि प्रभु स्मर्तम भजनीयम बाप्रो यद्वा विप्रपयम्। उसको कार्य बताओ क्या करना चाहिए, और फिर देना देखो केवल 7 ही हो। 7 दिन में मरने वाला व्यक्ति मुक्ति पा सकता है क्या? वाह! सुखदेव जी ने कहा राजन 7 दिन मुक्ति के लिए तो 7 मिनट बहुत है। 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। और राजन सुनो, तुम्हारी तो मुक्ति है, लेकिन जो तुमने बात पूछी है ये पूरे संसार के लिए काम आएगी। बरियानेषु ते प्रश्ना क्रतो लोकहितो नृपा। लोकहित माने संसार का हित होगा। राजन यहाँ पर व्यक्ति परेशान रहते हैं, काम क्या करते हैं? बोले निद्रा ह्रियते नक्तम् विवाहेन चाबाबया। रात भर तो घुर्राटी मार के सोते। क्या? निद्रा ह्रियते नक्तम् विवाहेन चाबाबया। और दिन में क्या करते? बोले दिवाचा अर्थे हया राजन कुटुंब भरने वा। दिन में पैसे कमाते। दिन भर पैसे कमाना और रात भर सोना, बस इसी में समय निकाल के चले जा। तो 7 दिन क्या, वो 7 साल में और 70 साल में भी फैल नहीं रहते। मुक्ति के लिए तो 7 मिनट भी बहुत है। महाराज कैसे होती है मुक्ति? बोले तस्माद् भारत सर्वात्मा और भगवान हरिश्वरा। मुक्ति का एक उपाय बता रहे हैं, क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तस्य छता भयम्। श्रोतव्या, भगवान की कथा सुनो, मुक्ति करना है तो ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो, और कोई सुनाने वाला नहीं है तो तुम ही सुनाओ। देखो, कीर्तव्या कीर्तितव्यस्य, और ना कोई सुनने वाला है ना कोई सुनाने वाला है, तो क्या करे? बोले स्मर्तस्य छता भयम्। फिर मन ही मन, अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करो। तो बोले एतावान सांख्य योगाभ्याम सुधा
पर निष्ठया जन्म लाभ परा पुंसामन्ते नारायण स्मृति। मन को भगवान में लगा दो, इसी का नाम मुक्ति है। जो इतना कहा तो परीक्षित ने कहा, गुरुजी यही तो समस्या है। क्या? बोले मन ही तो भगवान में लगता नहीं। बताओ अगर मन भगवान में लग जाए फिर तो सब काम। कोई ऐसी दवाई बताओ जो कि मन को भगवान में लगाए। तो यहाँ पर परीक्षित जी दवाई बताते। सुखदेव जी ने दवा बताई, परीक्षित याद करो उस दवाई को। क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। जितासनो, पहले आसन को जीतो। देखिए हम आसन पाल्टी मार के बैठना चाहिए, और कितना 1-2 घंटे नहीं, 4-5 घंटे एक आसन बैठो, बढ़िया पाल्टी मारो। अगर बीमारियां भी है ना और तुम बैठने शुरू कर दो एक आसन, कई बीमारियां नष्ट हो जाती। हमारी आसन से अगर तुम्हारा पेट बड़ा हो रहा तो दोनों घुटनों के भर बैठो। ऐसे बैठो, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे घुटनों के भर, और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बढ़ाते जाओ, मिनट बैठते जाओ। ऐसे आसन को जीतना होता है। जब तुम एक आसन से बैठना सीख जाओ, बढ़िया, हम तो 5 मिनट में इधर पैर करें फिर इस पैर की मारोगे, है ना, तो ये आसन है बदलना। ये हमारे शरीर की वृत्तियां खराब करना है। अगर शरीर को अच्छा बनाना है तो सिर के भर खड़े हो, सिर का आसन लगाओ, शीर्षासन लगाओ, फिर पद्मासन लगाओ। ये हमने शरीर की आसन है। शरीर को टेढ़ा करो, सीधा करो, कई प्रकार से घुमाओ। अगर तुमको शरीर निरोग रखना तो उसको ही तुमको कष्ट देना हो। आसन को जीतना सीखो, पहली बात है। जितासनो जित श्वासो, फिर श्वास को, श्वास खराब करते रहते, दूसरों को गाली देना, इसकी निंदा उसकी चुगली, है ना, ये काम नहीं करना चाहिए। इससे तो राम ऐसे भजन करो भगवान का। राम अंदर हवा, तुम्हारी श्वास अंदर जाएगी और राम, रा से मुंह खुलता है और मां से बंद हो जाता है। राम, देखो बंद हो गई श्वास। राम, मतलब ऐसे शब्दों से हम श्वास को जीतते हैं प्राणायाम के द्वारा। और श्वास ऐसे कर रहे हैं तो कितनी खराब हो रही श्वास, कितनी जल्दी जा रही है बताओ, है ना। हाँ, और ये श्वास ही तो हमारे अंदर तोड़ के डाली जाती है। जैसे तुमको 2 किलो श्वास डाल दी तो तुम 2 किलो श्वास को जितने दिन में खर्च कर लो, है ना। अब तुमने को 5 ही साल में खर्च कर ले, तो चले जाओ 5 ही में चले जाओ। अगर तुमने वही श्वास को आराम से बोलना, आराम से श्वास लेना, है ना, धीरे श्वास अंदर ले जाओ, फिर रोक लो, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ो, फिर अंदर ले जाओ, तो हम श्वास को जीते। देखो ये जीवन जीने की कला है और ये मुक्ति का भी उपाय है। पहले आसन को जीते, फिर श्वास को जीते, फिर तीसरा बात है संग। संग कैसे लोगों का करना चाहिए? अगर तुम शराब नहीं पीते तो फिर कलारी पे खड़े क्यों होते? बताओ, जहाँ शराब बेचती है उस दुकान पे खड़े क्यों हो? तुम पीते भी नहीं हो, लेकिन देखने वाले कहेंगे कि पीते होंगे, तभी तो गए, काय को गए कलारी, बताओ। तो ऐसे लोगों का संग करने से, अगर गलत लोगों का संग कर लोगे और तुम गलत भी नहीं हो तो देखने वाला कहेगा हाँ गलत है, नहीं क्या हो जाते। अगर जुआ नहीं खेलते हो और जुआ वालों के पास में हो तो देखने वाला देखेगा कि खेलते होंगे, चाहे तुम जुआ में जानती ना। तो इस प्रकार से संग, अच्छे लोगों का संग, अच्छे वातावरण में जाओ,
अच्छी बैठक बैठो, है ना। मुख से भी वाणी अच्छी निकालो जो अपने को भी अच्छी लगे और दूसरे को भी अच्छी लगे, है ना। ऐसी वाणी बोलना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, हमारी इंद्रियां ये बहुत बलवान है ना। ऐसे जीव है, ये इंद्रियां, आंख, कान, नाक, ये इंद्रियां हैं, इनको भी बस में रखना है। आंख कह रही नहीं मुझे तो उधर ही देखना, नहीं मुझे तो फिल्म ही देखना, तो देखो आंखें कह रही। कान कह रहे नहीं हमें तो लोकगीत ही सुनना, देखो है। और जीभ कह रही नहीं मुझे तो मांस ही खाना। बताओ अब ये गलत हो गए कि पूरे काम गलत जा रहे हैं तुम्हारे शरीर के अंग, लेकिन ये रास्ते गलत गलत भटक गए। ये इंद्रियां हैं, इनको वश में करो। ये कैसे वश में होंगी? देखो इन्हें जितनी छुट्टी देती जाओगे उतनी बिगड़ती जाएगी। एक राजा के यहाँ बकरी थी, बकरी तो वो ऐसी बकरी थी कि राजा साहब कहते थे जो इस बकरी को भरपेट भोजन करा देगा उसे 1000 रुपए दूंगा इनाम। बताओ बेचारे लोग बात सोचते कि चलो बकरी को अच्छी पत्ती खिलाएं, जंगल में ले जाएं और बकरी अफर जाएगी दिन भर में, तो शाम को 1000 मिलेंगे। ठीक, सो बेचारे बकरी लेके जाते और पूरे दिन उसे जंगल में घुमाते, जो बकरी खाती सो खिलाते। शाम को आके राजा के सामने खड़ी कर दे, देखो राजा साहब तुम्हारी बकरी अफर गई, अफर गई। राजा ने कहा ठहरो मैं परीक्षा करता हूँ। सो वो एक हरे पत्ते की डाली तोड़ के लाया राजा, और राजा ने जैसे पत्ते की डाली बताई सो बकरी ने पत्ते खा लिए। देखो रह गई भूखी। अगर राजा ने कह दिया अगर अफर जाती तो एक भी पत्ता नहीं खा पाता। बताओ है, बताओ दिन भर की मेहनत गई। अगर अफर जाती तो 1000 मिलते। बेचारा दूसरे दिन ले जा, लालच बड़ी खराब होती कि अगर अफर गई तो 1000 मिले। ऐसे रोज लोग परेशान रहते, आज ये कल वे पर रोज जाए, लेकिन बकरी को अफरे ही ना। एक दिन एक महात्मा जी ने सोचा कि ये बकरी अफरेगी नहीं, तो बोले तो मुझे को अफराना पड़े। राजा साहब के पास में महात्मा जी आए, बोले महाराज ये बकरी आज हम ले जाएंगे चराने। राजा ने कहा आप महात्मा हो, आप काय को बकरी के चक्कर? नहीं राजा, हमारे बिना इसको कोई अफरा भी नहीं सकता। राजा ने कहा तो ले जाओ, तुम ले जाओ, 1000 तुमको मिले। महात्मा जी ने बढ़िया बांस की संकट बनाई और बकरी का पकड़ा कान और हरी हरी पत्तों की डालियों में ले जाए, खाने को सो एक सेटा मार बांस की संकट। सो बकरी ऐसे खाए तो ना ऐसे दूसरी संकट ऐसी उसकी दिन भर संकटे मारी सो इतना मुंह सूझ गया बकरी का। मुंह तो हो गया इतना और पेट हो गया बिल्ला, बिल्कुल पेट में एक भी पत्ती नहीं गई। और शाम को राजा के सामने आके खड़ी कर दी, राजन देखो तुम्हारी बकरी अफर गई। और राजा ने दशा देखी बकरी की, कहिए क्या? राजा ने कहा देखता हूँ कैसे अफर गई। सुबह तो वही काम किया राजा ने, हरे पत्ते की डाली तोड़ के लाया राजा, और जैसे ही बकरी को दिखाई और वो तो सेटा लिए खड़ा ही था, उसने सेटा दिखाया सो बकरी ने खाने को तो वही, लेकिन ऐसा मुंह कर लिया, उसने पत्ती नहीं खाई। महात्मा जी बोल देखो राजन अफर गई, अफर गई, बताओ अगर एक भी पत्ता इसने खाया हो। राजा ने कहा ये महात्मा जी कैसे अफरी? बोले ये मत कहो कैसे अफरी, अफर गई। इसको जितने चलाते जाओगे अफरेगी नहीं। यही हमारी इंद्रियों का हाल है। जीव कभी खाने से ये नहीं कहती कि मैंने बहुत खाए काजू बादाम, अब रहने दो, अब नहीं खाना। कान कहते मैंने बहुत सुना, अब मैं नहीं सुनना चाहता। आंखें कहती हमने बहुत सर्कस सिनेमा देखी, अब नहीं देखना। लेकिन ये कभी तृप्ति नहीं होती है ना। इंद्रियां जितनी इनको ढील देते जाओगे उतनी ही बिगड़ती जाती है। तो इनका क्या करना, वही बकरी वाला काम, इनमें अंकुश लगाओ। इंद्रियों में जीभ कह रही है मुझे ये चीज खाना है, कि तो नहीं खाना। जीभ में एक
लगाम लगा लो। कान कह रहे मुझे ये चीज सुनना है, नहीं सुनना। आंखें कह रही मुझे ये देखना, नहीं देखना। देखो बस ये शरीर की इंद्रियां जो भागना बंद कर दे, है ना, चारों चीजें तुम्हारे बस में हो जाएंगी। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, मन अपने आप बस में हो जाएगा। स्थूले भगवते, देखो स्थूले भगवतो रूपे मना मन संधारिये धिया, ये अपने आप बस में हो जाएगा। और फिर बस में हो गया मन, फिर तो तुम राजी है ना। राजा कौन है? जिसका मन जिसके बस में है, वही तो सबसे बड़ा राजा। और नहीं मन तो ये क्या है? बोले मन के हारे हार है और मन के जी